दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं हमारे साथ स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं शीतल पी सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपने इतने आंकड़े खंगाल लिए हैं, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन ऐसी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि जुडिशरी की, जिस पर कुछ भी कर लिया जाए, जिसको एक अलग तरह का एक एक ऐसा कॉर्नर मिला हुआ है जो कि आसान नहीं है छेड़ना, लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि सवाल अब एक मुख्यमंत्री तक जो रह चुके हैं, वो अगर खुद खड़े होकर के कोर्ट में ये बात बोल दें कि भाई मुझे न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक पार्टी या एक विचारधारा के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये एक किस्सा नहीं है, ऐसी कई चीज़ें हाल ही में जुडिशरी में हुई। जुडिशरी को लेकर के जो चैप्टर था उसको हटाने के लिए सरकार ने जिस तरह से लताड़ लगाई और चैप्टर किसने लिखा, ये सारी चीज़ें तमाम तरह की बातें सामने निकल के आ रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर जुडिशरी एक ऐसा स्तंभ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तीनों स्तंभ को करेक्ट कर सकता है, लेकिन आज वो खुद एक बहुत बड़े कटघरे में है। फ़र्क क्या पड़ेगा सर? देखिए, इस सरकार ने आने के बाद जो दूसरी सरकारें भी इसके पहले प्रयास करती रही थी, इस सरकार ने उसको एब्सोल्यूटली सफलतापूर्वक वो काम कर दिया। वो काम ये था कि जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की या प्रेस की, इन दोनों को इसने कंप्रोमाइज करा लिया। प्रेस जिसमें हम आप हैं, उसका तो हाल आप हम लोग बहुत बार बोल बिल्कुल। चुके हैं। वो तो कंप्रोमाइज क्या, वो तो अल्सेशियन कुत्ते में बदल गया है जो ट्रेंड है और पब्लिक को काटता है, झूठ बोलता है। मजदूर अगर अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए आंदोलन करते हैं तो कहता है पाकिस्तान का हाथ है। वो पाकिस्तान जिसको वो भिखारी भी कहता है साथ साथ। एक भिखारी के हाथ कितने बड़े हो गए हैं कि हर जगह उसका, हर चीज में हमारे देश में उसके हम 5 गुनी बड़ी आबादी, 5 गुनी बड़ी जमीन, 5 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया में हमारी हैसियत, उसकी कोई हैसियत नहीं, वो डिफॉल्टर होने को के कगार पर है, 4 बार हमसे लड़ाई लड़के हार चुका है। हमारे हर चीज में उसका हाथ मिल जाता है। ये सरल हमारी राजनीति ने फार्मूला बना लिया है और मीडिया ने उसका काम करना शुरू कर दिया है, तुरंत उसको हाथ मिल गया उसमें। तो ये तो मीडिया का हाल हुआ, जिसपे हम लोग चूंकि इतनी बार इतनी बातें कह चुके हैं तो उससे अतिरिक्त क्या कहें। लेकिन जो जुडिशरी थी उसमें वो लास्ट रिसोर्ट होता है किसी भी डेमोक्रेसी का, जो कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करती है, उसकी रक्षा करती है, उसकी व्याख्या करती है। अब दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस समय उसी पर ऐसे सवाल आने लगे हैं और जिनके तथ्य मौजूद हैं, जो उससे विश्वास खत्म कर रहे हैं। और लोकतंत्र तो विश्वास पर ही चलता है। अगर विश्वास को हम खत्म कर देंगे, जैसा इस समय हो रहा है कि हमें पता है कि फलानी कोर्ट में क्या फैसला आएगा, ये है उस पर आप कहें कि शंका का कन्फर्म होना। अब लोगों को पता होता है कि फलानी बेंच बैठेगी तो फलाने वकील उसमें स्टे ले लेंगे, फलाने वकील उसमें जमानत करा लेंगे, फलाने कोर्ट से सरकार को ये फैसला आएगा, ये सरकार को रिलीफ देगी या नहीं देगी, इनका अपॉइंटमेंट सरकार ने कराया है नहीं कराया है, इनके बच्चों को सरकार ने सरकारी वकील बना के फायदा पहुंचा रखा है, इनको पोस्ट रिटायरमेंट बंगला देने वाली है सरकार। ये सब चीजें अगर पब्लिक में सबको ही पता होंगी, सब कॉमन हो जाएंगी, और ये होगा कि साहब एक हाई कोर्ट के जज के यहाँ कोई जा रहा है, उसकी बैग में से 10 लाख रुपए निकल रहे हैं, एक दूसरे हाई कोर्ट के जज के बंगले में करोड़ों रुपए जल रहे हैं और पुलिस उसको ला रही है, फिर उसका कोई वली वारिस नहीं है, जज कह रहा है मेरे नहीं है, तो क्या भूत किसके हैं भाई? वो कोई जांच नहीं हो रही है, हर चीज पेंडिंग है। जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें भाई भतीजावाद है, जातिवाद है, और माई डियर और वो चल रहा है कि 4 आदमी तुम अपने कर लो, 4 आदमी सरकार के कर लो। तो ये सब जो हो रहा है, इसने सबने सब चीज को नष्ट कर दिया है। अब इन्हीं जजेस की ये जो अभी आपने बात छेड़ी है, जिसमें केजरीवाल वाला मामला जो सबसे ज्यादा गर्म है, जिसपे आज हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि वो संबंधित वीडियो हटा लिए जाए। क्यों हटा लिए जाए भाई? हटा लिए सुप्रीम जाए। कोर्ट के ऑर्डर से कोर्ट की कार्रवाई डिजिटल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कार्रवाई डिजिटल हुई थी, पब्लिक देख रही थी कैसे हमारी कोर्ट चलती है। अब पब्लिक ने जब देखा आपका सारा तार तार हो गई आपकी प्रतिष्ठा, तो आप कह रहे हैं वीडियो सब जगह से हटा लीजिए। क्या है उस वीडियो में? उस वीडियो में यह है कि जब ये मामला जमानत के लिए गया था, सब जानते थे कि चुनाव से पहले केजरीवाल को, वो केस सही था या गलत, हम उसकी मेरिट पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत थी या नहीं थी, इसको सब जानते हैं कि पॉलिटिकल तरह से गिरफ्तारी उसकी हुई थी। एक मामला जो सीबीआई में था, उसकी जगह उसको दूसरी जगह, दूसरी जो एजेंसी है जिसमें जमानत आसानी से नहीं होती, ईडी में उसको डाला गया, और जब उनकी पॉलिटिकल जरूरत थी तो उनको उठा लिया गया।
और फिर उसके बाद जमानत में तमाम प्रतिरोध किए गए और इन्हीं की कोर्ट में उन सब की हरियाणा जमानत चुनाव के और इन्होंने जमानत देते हुए लगभग फैसला लिख दिया था उसी समय। ये तो उसी समय सारे देश ने और कोर्ट्स ने, वकीलों ने, सबने देखा था कि जमानत पर जमानत है या नहीं इस पर रखता है, केस की मेरिट पे नहीं रखता। इन्होंने केस की मेरिट पे उसमें 4 लाइनें लिख दी थी कि बाद में भी इनको सजा हो जिससे। ये तो फॉर्चुनेटली एक जज जिसने इतनी मेहनत की, 50-60 दिन सुनवाई हुई, सारे 4 कितने बताया जा रहा है 4-5 हजार डॉक्यूमेंट या 60,000 डॉक्यूमेंट देखे गए, उनके सबके गवाहों के बयान हुए, वो सब देखने के बाद एक जज एक कंक्लूजन पे पहुंचा और आपकी कोर्ट में तुरंत ईडी अगले दिन आके खड़ी होती है और आप तुरंत ही उस पर भी दे देती हैं। और आपके 2-2 बच्चे जो हैं उस सरकारी पैनल में हैं, जो इस देश के सॉलिसिटर जनरल हैं, उनके साथ उनका नाम हर केस में आता है और वही सॉलिसिटर जनरल केजरीवाल के खिलाफ विरोध करने कोर्ट में आते हैं। तो ये सब चीजें भाई, आप इसे मक्खी नहीं, आप तो मधुमक्खी का छत्ता कह रहे हैं निगल लो और उसको सच मान लो, कैसे होगा ये सब? जजेस को जनरली ना पार्टीज में जाते हुए देखा जाता है ना कहीं और, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही सिचुएशन निकल आई है। जब 100 साल पूरे हुए आरएसएस के, तो उसमें बड़े-बड़े पद नहीं देखा जाता था, अब तो बाकायदा देखा जा रहा है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो रहे हैं, पूजा करने प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। एक चीफ जस्टिस के यहाँ से प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी निकल रहे हैं, कार लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब तो इस समय इस दौर में कमाल देख रहे हैं। अभी जो जस्टिस सूर्यकांत है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने तो टेनिस ही खेला है। एक चीज और, इसी दौर में हमने देखा कि 4 वर्किंग जजेस सुप्रीम कोर्ट के आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है जी। और तब से हम सारी दुनिया की लोकतंत्र अध्ययन करने वाली एजेंसियों की रिपोर्ट में पा रहे हैं कि वाकई इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। जी। और सर, अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, जैसे सूर्यकांत की मैं अगर बात करूं, तो उन्होंने तो ओथ के बाद ही अगले 1-2 दिन के अंदर ही वाज प्लेइंग टेनिस विद लॉ मिनिस्टर और किरण रिजिजू भी थे, जो कि पहले जिनका चंद्रचूड़ के साथ में उस वक्त में एक अच्छा खासा विवाद रहा था। और उसके बाद ये कहा, पॉइंट ये है कि ये इसकी कंट्रोलिंग क्या होगी सर, इसकी क्या कंट्रोलिंग होगी, क्या होगा इसमें? नहीं, ये तो मतलब ये साफ बता रहा है कि ऊपर के लोग सब वो नाम बदल दीजिए, तो ऊपर जुडिशरी को भी उसी में मान लीजिए, ऊपर का मीडिया भी उसी में मान लीजिए, ऊपर की ब्यूरोक्रेसी भी उसी में मान लीजिए, ऊपर की पॉलिटिक्स भी उसी में मान लीजिए। ये सब एक क्लब है, बाकी लोग इस क्लब के शिकार हैं। इस सब से ये मैसेज जाता है और ये मैसेज बहुत खराब है, बहुत गंभीर, बहुत गंभीर है ये सर। क्योंकि सर ये एक रिवायत है जो ऊपर से कई बार नीचे तक जाती है। ऊपर अगर बड़े स्तर पर बैठे हुए लोग ये मैनेज करेंगे, तो नीचे हर व्यक्ति, क्योंकि ऑलरेडी मैनेज, मतलब नीचे सब कहा जा सकता, लेकिन है नीचे कुछ बचा नहीं है। इसी तरह के ऊपर होने की वजह से नीचे के जो मजिस्ट्रियल कोर्ट्स हैं सब पुलिस थानों में बदल गई हैं। पुलिस जो भी लिख के लाती है, किसी को गोली मार के लाए, किसी की टांग में गोली मार के लाए, किसी का घर गिरा के लाए, मजिस्ट्रेट कुछ नहीं देखता, मजिस्ट्रेट आगे बढ़ा देता। इनके बारे में चर्चा करने पर ही ये कोड ऑफ कंटेम्प्ट लग जाए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की, भैया देखिए बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको इम्यूनिटी है, एक अलग तरह की इम्यूनिटी है। ये हम लोग इसके एक्सक्लूसिव नहीं है, ये बातें इसी पेशे के जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, प्रेस के वो हिस्से जो कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं, हजारों बार कह चुके हैं, सैकड़ों किताबें मौजूद हैं, तमाम वीडियोस मौजूद हैं। हम आप कोई नई बात नहीं कह रहे, ये बातें हम रिपीट कर रहे हैं, ये बातें मौजूद हैं पब्लिक डोमेन। हम सिर्फ उनको दोबारा, जो रिपीटेड बातें हैं, कई बार उन्हीं को आधार बना करके, देखिए उसका तो कोई हल नहीं है। उसके लिए तो अब किसी भी बात पे किसी को भी कुछ भी कहा जा सकता है, किया जा सकता है, उससे तो बचने का हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। और जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर में इतना कैश मिला था, फाइनली जब उन्होंने अचानक से इस्तीफा दिया, तो मैंने किसी से पूछा कि भाई ये अचानक इस्तीफा क्यों हुआ है, तो उनका ये कहना था कि उनको कोई काम ही नहीं मिल रहा था, बेचारे खाली बैठे हुए थे। ये सही है, तो वो काम न मिलने की तो बात ऊपर से ही आ गई थी सुप्रीम कोर्ट में जब उनके बारे में फैसला हुआ था, क्योंकि लोग समझते थे कि जब उनकी जांच हो रही तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो जब इस्तीफा नहीं दिया तो ये हुआ कि भाई इनको काम देना तो खतरनाक है, क्योंकि भाई शंका के घेरे में अगर कोई होता है तो फिर वो स्टेज आनी थी, देर सवेर जब आई तो आई। जी।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।